हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज कुछ स्पेशल होने वाला है। रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को गिफ्ट एक बहुत बड़ा तोहफा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा आपको क्लास 10th लाइव क्लास। डेली आप देखते रहिए शाम को क्लास 10th लाइव क्लास होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। बिल्कुल फ्री है। जो पूर फैमिली से बच्चे हैं या कोई भी हो, कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख सकता है बिल्कुल इजी तरीके से। ज़रूरी नहीं कि उसने पहला चैप्टर ने रीड किया, दूसरा नहीं किया, तीसरा नहीं किया, चौथा नहीं किया या पांचवा नहीं किया। आप कंप्लीट देखिए शुरू से। जो वीडियो अगर आप प्ले करते हो तो एक बार कंप्लीट देखिए शुरू से। अगर आपको समझ ना आए तो इस वीडियो को डिसलाइक भी दे सकते हैं आप। अगर समझ में आता है आपको तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है एपी का। एपी क्या होती है? एपी, ठीक है, इन दिन बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। जैसे हमारे पास कि किसी की सैलरी 1000 रुपये है, किसी की सैलरी 1000 रुपये है, ठीक है, उसकी 1000 सैलरी है एक मंथ की। अगले नेक्स्ट मंथ क्या पता बोल दे कि इसकी 1200 रुपये है, 1200 रुपये हो गई। फिर उसके बाद उससे अगले मंथ कितनी मिली उसकी? 1400, फिर 1600, फिर 1800, इस प्रकार मिली, ठीक है। तो यहाँ से आप एक सीक्वेंस देख सकते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस है जिसके अंतर कितने का अंतर है? 200 का अंतर है, 200 का अंतर है। यहाँ भी 200 का अंतर है, यहाँ भी 200 का अंतर है। ये हमारे पास क्या होगी? क्रमागत। क्या होगी? क्रमागत, लगातार। और जिनका अंतर समान हो, जिनका अंतर समान हो वो हमारे पास क्या होती है? एपी होती है। किसी भी संख्या में अगर एक नियत संख्या जोड़ी जाए, एक नियत संख्या जोड़ी जाए तो वो क्या होगी? हमारे पास एपी होगी। ओके, यानी हमारे पास एक संख्या ये थी, अगर हमने इसमें एक नियत संख्या ऐड की, नियत संख्या हमारे पास कौन है? 200 है, यानी फिक्स वैल्यू जोड़ते हैं तो हमारे पास इस टाइप से ये जो सीक्वेंस होगी इसको बोलते हम एपी बोलते हैं, ठीक है। एपी के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये A1 होता है, A1, इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। A1 प्रथम पद। दूसरा पद हमारे पास, दूसरा पद को बोलते हम A2, तीसरा को A3 और लास्ट पद, अंतिम पद को बोलते हैं AN। इसको बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद और लास्ट टर्म में बोल सकते हैं इसको, राइट। और यहाँ से A1 और जो नेक्स्ट पद होगा A+D होगा, इसके बाद A+2D होगा, A+3D होगा और लास्ट होगा हमारे पास A+n-1D होगा। ये इसका क्या है? एपी का व्यापक रूप है, जनरल रूप है। एपी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। लास्ट पद क्या होगा कि जो लास्ट पद है उसमें से एक माइनस करेंगे। जैसे हमको बोल दे कोई भी कि A5 का मान कितना होगा? A5 का मान, तो इसको लिख सकते हैं A+4D होगा, A+4D होगा। अगर हमने इसका मान दे रखा हो, इसका दे रखा हो तो A5 निकाल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी से 5.1 एक्सरसाइज। इसके अंदर और भी है। अब ये देखो, जो नियत संख्या थी जिसको हम फिक्स वैल्यू बोलते हैं, इसको बोलते सारांतर, और इंग्लिश में होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये जो सार्वंतर है ये क्या होता है हमारे पास? इसकी वैल्यू प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। किस किस की हो सकती है? प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है
और किसकी क्या हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डी की बात है। ए आपको प्रथम पद होता है ए। ठीक है, ये हमारे पास पद है सारे, सूची बोलते पद, सीक्वेंस। और इसके बाद आइए 5.1 एक्सरसाइज करते हैं बिल्कुल बिना किसी देरी से। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। कितना है, 15 है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज है। ठीक, लिखेंगे क्या, 1 किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना है, 15 है, 15 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना होगा। इसके बाद क्या था, 1 किलोमीटर का 15 है, तो उसके जो नेक्स्ट किलोमीटर होगा तो उसमें क्या प्रति अतिरिक्त किराया 8 है। प्रति अतिरिक्त किराया क्या है, 8। जैसे भी आप अगर 2 किलोमीटर तय करोगे तो 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, 8 रुपये और अधिक देना पड़ेगा। तो 15 तो देने हैं अपने, तो उसमें 8 रुपये और जोड़ेंगे, कितना होगा हमारे पास, 23 होगा। ठीक है, इसके बाद 3 किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर कितने, ये हमारे पास 23 है, 23 में 8 और जोड़ेंगे, कितना होगा, 31 होगा। फिर 4 के लिए 31 + 8 होगा, तो कितना हुआ, 39 हुआ। यहाँ से क्या हमारे पास 15, 23, 31, 39 इस टाइप से आएगी। ये हमारे पास क्या है, क्रमागत है, सबसे पहले क्रमागत। और इसके अंदर सभी का जो अंतर है, सभी का अंतर या कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, वो क्या है, बिल्कुल समान है। पदों का अंतर क्या है, पदों का अंतर समान है, इसलिए एपी है। क्या, इसलिए एपी है। बस ये था हमारे पास फर्स्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप साथ के साथ उतार सकते हैं इसको। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, निकालें। ठीक है, तो क्या है, बेलन हमारे पास पार्ट नंबर 2 लिखे। सबसे पहले बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मान लेते हैं हम 1 है, या x भी ले सकते हैं आप, 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक आसान से तरीके बताएंगे हम, 1, या आप x भी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे x भी लेते हैं और या 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ हमारे पास एक ही होती है। इसके बाद बेलन में से 1/4 वहाँ भाग निकालने पर हवा की मात्रा। अब देखो हमारे पास 1 है, 1 में से अगर इसका 1/4 हिस्सा बाहर निकालते तो कितना बचेगा हमारे पास। अगर 1 में से हम इसका 1/4, 1 में से अगर 1/4 भाग बाहर निकालते हैं तो कितना बचा हमारे पास। यहाँ से क्या करेंगे, 4 एकम 4, तो 4 - 1/4 तो 3/4 होगा। कितना हुआ, 3/4 होगा। कितना बचा हमारे पास, 3/4। इसके बाद इसमें से भी हम अगर 1/4 भाग निकालते फिर कितना बचेगा,
तो 3/4, ठीक है। इसमें से अगर हम 1/4 किसका, इसका 1/4 यानी 3/4 आया समझ में, कि अगर इसमें से इसका भी चौथा हिस्सा बाहर निकालते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, कि 3/4, आगे 3 एकम 3 और 3 चौके और 4 चौके 16। तो एलसीएम कितना हमारे पास, एलसीएम हमारा कितना होगा 16। तो 16 को अगर 4 से भाग देते हैं हमारे पास 4 की 3 के साथ गुणा 12, राइट। 16 को 16 से भाग दिया 1 की 3 के साथ गुणा 3, तो 12 में से 3 गया, हमारे पास कितना बचा 9/16। तो दूसरी बार कितना हुआ 9/16 हुआ, ठीक है। ये चेक करते एपी है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो उनका जो बीच का अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट है 1, सेकंड हमारे पास 3/4, इसके बाद है 9/16, ठीक है। इस प्रकार आएगा। अब देखते हैं, अगर हम 3/4 में से अगर 1 माइनस करते हैं, 3/4 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या हुआ, तो 4 एलसीएम, तो 3 और कितना बचा 4 किसके साथ गुना 4, तो ये तो -1/4 हुआ यहाँ पर, ठीक है। आगे इनका अंतर चेक करेंगे, ये अंतर तो अलग अलग आएगा, तो अंतर अलग अलग आएगा तो क्या होगा, पदों का अंतर समान नहीं है या असमान है, इसलिए एपी नहीं है, नहीं है। बस क्या था इसके अंदर, कि हमारे पास एक बेलन है, कोई भी चीज़ x मानते हैं या 1 मानते हैं, उसमें से अगर हम 1/4 यानी चौथा भाग बाहर निकालते हैं तो कितना बचा हमारे पास 3/4। अब दूसरी बार क्या होगा हमारे पास, अगर इसमें से भी 1/4 भाग बाहर निकालते हैं तो कितना बचा 9/16, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखो कि एपी है या नहीं, ठीक है, एपी नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या हमारे पास, कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक किलोमीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या है कि प्रथम जो कुआं है उसके अगर प्रथम खुदाई करते हैं प्रथम किलोमीटर की, तो उसकी लागत 150 है। क्या लिखते हैं हम, प्रथम मीटर की लागत या कुएं की लागत, लिखे प्रथम मीटर खोदने की लागत कितनी है 150 रुपये है, कितनी है, खोदने की लागत 150 है, या खुदाई की लागत लिख सकते हैं आप, खुदाई की लागत। तो इसके बाद दूसरे मीटर के लिए कुएं की खुदाई की लागत कितनी हो जाती है 50 और बढ़ जाती है, तो हमारे पास 230 हुआ। 3 के लिए हमारे पास कितनी होगी, 3 मीटर के लिए 230 प्लस 80, तो कितना हुआ हमारे पास, तो 50 या 80 है, सॉरी 50 थी तो हमने 80 ले लिया यहाँ पर। 50 तो 50 ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना हुआ 200, और 200 के बाद कितना ऐड करेंगे 50, कितना होगा हमारे पास 250, ठीक है। इसके बाद 200 प्लस 50 हमारे पास 300 रुपये, ठीक है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत या कुएं की लागत 150 है, तो सेकंड अगर हम 2 मीटर खोदते हैं कुएं को, तो उसकी लागत कितनी होगी 200 रुपये होगी। फिर 3 के लिए 250, 3 के लिए 300 होगी। अब ये एपी है या नहीं, तो एपी है,
क्योंकि जो 150 है, इसके बाद 200 है, 250 है और 300 है, इनका जो बीच का अंतर है वो बिल्कुल समान है। यानी 150, 200, 250, 300 इस टाइप से आएगा। यहाँ पर इनका जो बीच का अंतर है वो क्या है, समान है। कितना कितना है, 50 है, 50 है। तो 50 है तो क्या हुआ, पदों का अंतर समान है, इसलिए हमारे पास क्या है, एपी है। इसलिए क्या है, एपी है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें साथ के साथ। तो नेक्स्ट है हमारे पास, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। खाते में पैसों की बात, अब तो थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पैसे आने वाले आपके अकाउंट में भी, मोदी सरकार देने वाली है। तो जबकि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो ठीक है, ये हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज कभी सुना है? क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? अगर कोई भी है तो कमेंट में अपना बता सकते हैं। जल्दी बताएं आप, हमने वेट आपका। आज तो वैसे भी लड़कियों के पैसे आए हुए हैं रक्षाबंधन पर। आज तो पैसों का दिन है लड़कियों के लिए भी। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास चक्रवर्ती धन है 10,000 रुपये, मूलधन हमारे पास है 10,000। ठीक है, तो प्रथम वर्ष का देखते हैं हम कितना होगा हमारे पास। इसके अंदर दर दे रखी है 8%। समय हमारे पास ज्ञात करेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर का, सेकंड का, और इसके बाद ईयर वाइज लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारे पास कितना है दर 8/100, और यहाँ पर कितना समय कितना प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं हम, तो कितना लेंगे हम, 1 लेंगे। तो 10,000 यानी कितना हुआ, 100 + 8 यानी 108/100 होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो दोनों गुना करेंगे हम, कितना होगा, 10 800 होगा। ये तो प्रथम वर्ष का हुआ। इसके बाद नेक्स्ट का क्या होगा, अगर 2 साल का निकालना है तो यहाँ पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 10,000 गुणा में 108 बटे कितना लिखेंगे, 100, और इसको भी 108 बटे गुणा में 100 लिखेंगे, यानी 108/100 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि कौन से वर्ष के, ये 2 वर्ष के लिए है। ये किसके लिए था, 1 वर्ष के लिए था। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 108 की 2 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा हमारे पास। कमेंट जल्दी कमेंट दीजिए आप, देखते हैं आपकी मल्टीप्लाई ज़्यादा फास्ट है मेरी है। कितना है, 11,664, 11,664 है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं प्रथम हमारे पास ये था, द्वितीय, तृतीय। अब इनका अंतर देखिए, पहले का अंतर कितना हमारे पास 800 है, और इसका बीच का अंतर कितना है 1664 है। तो इसका तो डबल है अंतर। अगर अंतर समान नहीं है तो ये एपी नहीं है हमारी, तो इसलिए एपी नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व। तो आइए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 बिना किसी देरी से। इसके अंदर है कि प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए। बिल्कुल इजी है। ए का मान 10 है और बी का मान 10 है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, और ये हमारे पास पार्ट सेकंड है, साथ में लेके जा रहे हैं। a बराबर -2 और d का मान है 0।
देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर खेल तो करते नहीं हैं, सवाल ही कर सकते हैं। तो ए का मान हमारे पास कितना है 10 है, और डी का मान हमारे पास कितना है 10 है। 4 पद निकालने हैं, यानी A2, A3, A4, A5। A2 को किस प्रकार निकाल सकते हैं हम, A प्लस डी लिख सकते हैं एकम। तो A हमारा कितना 10, और डी का मान हमारे पास कितना है 10, तो 10 10 कितना 20, तो सेकंड कितना 20। इसके बाद A3 निकालेंगे, तो A3 के लिए क्या कष्ट करना पड़ेगा, हमने इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D लिखेंगे। तो A का मान हमारे पास 10 है, और 2 गुणा में D का मान हमारे पास कितना है 10 है, तो 10 दूनी तो 20 होते हैं यहाँ पर, तो 20 और 10 कितने हमारे पास 30। तो कौन सा पद, यानी A3 का मान हमारे पास कितना है 30 है। बिल्कुल आसान है ना। तो A4 को लिख सकते A प्लस में 3D, A का मान 10 प्लस 3 गुणा में D का मान 10, तो 10 प्लस 30 कितना होगा 40 होगा। बिल्कुल आसान है। तो अनपढ़ बच्चे भी कर सकते हैं, अनपढ़ आपके फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं इसको, तो ठीक है, इतना आसान है। तो हमने A2, A3, A4 निकाल दिया, अब रहता है A5। तो A5 के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D लिख सकते हैं। बिल्कुल, A का मान हमारे पास 10 और D का मान हमारे पास 10, 10 की 4 की गुणा 40, और 10 कितना हुआ 50 होगा। तो यानी 500 पद कितना होगा 50 होगा। बिल्कुल, ये था हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में रिप्लाई दीजिए, आपका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे हम। तो यहाँ से A2 निकाल सकते हैं A प्लस डी। A का मान हमारे पास -2, अगर इसमें 0 ऐड करते हैं तो कितना होगा -2 होगा। अगर A3 है, इसको लिख सकते A प्लस 2D। A का मान हमारे पास -2, 2 गुणा D का मान 0, तो ये 0, तो कितना होगा हमारे पास -2। अगर हम किसी की 0 के साथ गुणा करते हैं तो 0 ही होगा। ठीक है, आप अगर गलत संगत के लोगों के पास बैठोगे तो आप गलत ही समझ जाओगे। ठीक है, अच्छी संगत लीजिए आप, अच्छे संस्कार लीजिए आप। तो आप करते हैं पार्ट नंबर 3, तो आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है A बराबर 4, D की वैल्यू हमारे पास -3, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास A का मान हमारे पास -1 और D का मान है हमारे पास 1/2, यानी 1/2। तो सबसे पहले कौन आंसर देगा, तो जल्दी से आंसर दीजिए, हम तब तक आपका वेट करते हैं। आप कुछ हमको अच्छे टिप्स देते रहिए, साथ के साथ हम भी सुनेंगे आपकी। हमारी क्लास में कोई भी बच्चा बोर नहीं हो सकता, ये तो ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन क्लास और भी ज़बरदस्त होती है। बिना बच्चों के पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बच्चों से आपस में बातें भी हो सकती हैं, उनसे कंसेप्ट भी क्लियर किए जा सकते हैं। यहाँ तो बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, तो आप शेयर करते हैं, लाइक करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 बिना किसी देरी से। A2 का मान कौन बताएगा हमारे पास, जो जल्दी से मान बताएगा तो उनको गिफ्ट मिलेगी। आज रक्षाबंधन है फिर भी, वरना सभी ने बाय ही बोलना है। तो आइए, तो A प्लस डी, A का मान हमारे पास 4 है, D का मान हमारे पास -3 है, तो -3 रखेंगे। माइनस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो किसका -3, तो कितना बचा 1 बचा। 4 में से 3 गया, हमारे पास कितना बचेगा 1 बचता है। A3 का मान निकालेंगे तो A प्लस 2D लिखेंगे, लिख सकते हैं
क्या नहीं लिख सकते? ए का मान हमारे पास कितना 4 है तो प्लस का निशान, तो 2 गुणा में डी का मान, तो डी का मान तो -3 है रे भाई, तो 4 तो कितना हुआ -6, तो -6 घटाएंगे कितना? बच्चे तो यहाँ भी गलती कर देते हैं सर, या तो प्लस के 4 है -6, कितना बचेगा? ये तो छोटा ये बड़ा है, ऐसा नहीं होता रे। ये -6 बड़ा है तो -1 के बच जाएंगे, किसके? -2 बचा, राइट। अब A4 की वैल्यू निकालते हैं तो A प्लस में 3D, तो A का मान हमारे पास 4 है प्लस 3 गुणा D का मान हमारे पास -2 है। क्या करा यहाँ पर? गलती कर दी, -3 था रे, आपने बताया नहीं, आपका ध्यान नहीं है बोर्ड पे, तो चलो कोई नहीं। तो 4 कितना हुआ -9, तो -9, तो 5 में से 9 में से 4 गया, हमारे पास कितना बचा? -5। ओके, तो कौन सा पद आ गया? 4 तक। अब 5वां पद कौन बताएगा? कमेंट करके बता दीजिए हमें, बिल्कुल आसान तरीका है। A + 4D लिख सकते हैं इसको, A + 4D। A का मान हमारे पास 4 है और D 4 गुणा D का मान हमारे पास -3, तो 4 प्लस 4 3 तो कितना होता है? 12 होता है, तो -12 करेंगे, तो 12 में से 4 गए हमारे पास -8 होगा। ये हमारे पास 4 पद थे। कौन कौन से पद आए हमारे पास? 1 2 3 4 ही निकालने थे। ठीक है, आगे बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। बिल्कुल आसान सा है, 1 2 तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं कर सकते कष्ट नहीं करेंगे, चलो कोई नहीं, हम ही करते हैं आपके कष्ट आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि A का मान हमारे पास -1 है, D का मान 1/2 है, तो A2 का मान कितना होगा? A + D लिख सकते हैं। A का मान तो -1 है प्लस D का मान 1/2, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की 1 की गुणा, तो -2 प्लस 1/2। किस प्रकार? देखो किस प्रकार, कभी सीखा है? नहीं सीखा, चलो कोई नहीं, बता देते आपको। 2 की 1 की गुणा की -2, यहाँ से 1 की गुणा की 1 हुआ, यहाँ पर निशान प्लस का तो प्लस का लगा दिया, अगर माइनस का तो माइनस लगा दीजिए, बिल्कुल आसान है। प्लस और माइनस के दोनों ही सवाल करा दिए हमने तो इस सवाल के अंदर आपको, ठीक है। और दोनों की गुणा जो भी नीचे है दोनों की गुणा यहाँ लिख दीजिए बस। तो 2 में से 1 गया, हमारे पास कितना बचेगा? माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 बचा। ये हुआ किसका मान? A2 का मान। अब है A3 का मान। A3 का मान किस प्रकार निकालते हैं? इसको लिखेंगे A + 2D। A का मान हमारे पास -1 है, तो प्लस 2 गुणा में D का मान 1/2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 गया भाई, पक्का। एक ऊपर हो एक नीचे हो तो क्या होगा? दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, दोनों इक्वल हो गई। तो यहाँ से -1 + 1 तो कितना बचा हमारे पास? 0 बचा। ठीक है, अब A4 की वैल्यू, तो A4 की वैल्यू किस प्रकार? इसको लिख सकते A + में 3D, तो A का मान तो -1 है प्लस 3D का मान 1/2, तो -1 + 3/2 होगा। अभी बताया था, करो जल्दी से गुणा इसकी। कौन देगा आंसर सबसे फास्ट? रिप्लाई कमेंट जल्दी, मैं वेट करता हूँ आपका। अगर जिसने नहीं आते तो देख लेना। तो यहाँ से कितना होगा? इसको लिख सकते हैं -2 प्लस का निशान लगाएंगे +3/2, तो 3 तो प्लस के है -2 है, तो कितना बचा हमारे पास? 1/2। तो इसका कितना हुआ? 1/2। अब निकालना है A5 निकालना है। तो A5 का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं? A + 4D। A का मान हमारे पास -1 प्लस 4 गुणा D का मान 1/2।
ठीक है, अब नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा, तो देखिए कैसे नहीं कटेगा। यहाँ से अगर यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 2 है, तो कटेगा भाई कितना पे, 2 पे। तो -1 + 2, 2 प्लस के माइनस का 1 है, तो किसका बचा, प्लस का 1 बचा। बस 4 पद निकालने थे, 4 पद हमने निकाल दिए। और भी रहता है कि भाई इसका एक पार्ट और रहता है। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं एक पार्ट और। आज के लिए काफ़ी कर देंगे, इतना है। थक गए होगे आप, लगता है ज़्यादा करा दिए सवाल आपको। बिल्कुल एक एक सवाल आपके बोर्ड पे होगा, टेंशन नहीं। और लास्ट पार्ट है आज का, तो एक बार लाइक का, कमेंट का और शेयर का दिमाग और कीजिए। मैं भी गर्मी में लगा हुआ हूँ। तो 5वां पार्ट है बिल्कुल सेकंड का। तो ए का मान हमारे पास -1.25, डी का मान है -0.25। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, इस सवाल के अंदर बच्चे छोड़ भी देते हैं। अगर हम किसी से बच्चे से पूछें जो 10th क्लास के हैं, अगर इस क्वेश्चन में से जो सेकंड है, अगर बोल दे कोई टीचर कि आप खुद ट्राई कीजिए, मैं एक सवाल करा देता हूँ आपको, तो कौन सा सवाल बोलेंगे बच्चे? यही बोलेंगे। तो कौन सा बोलेंगे? यही। तो टीचर भी यही सोचता है कि बच्चे ऐसा जो सवाल होते हैं जो दिखने के बिल्कुल बेबड़ाए लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, वही सवाल सबसे आसान होते हैं। आसान तो सभी होते हैं, ठीक है। अगर जिसको मैथ की एक बार पकड़ हो जाती है तो उसके लिए सभी आसान है, और जिसको मैथ ही नहीं आता उसके लिए तो सभी मुश्किल है, ठीक है। तो सभी बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे भी यही सोचते होंगे कि ये सवाल, अगर कोई टीचर ये बोलता है आपको कि सेकंड में से एक समझ लीजिए आप, तो कौन सा बोलेंगे? यही पार्ट बोलेंगे, 100% है ये। तो कोई नहीं, हम कराते हैं इसको। ए का मान हमारे पास ये है, तो A2 का मान कितना होगा? इसको लिख सकते हैं A प्लस में D, इसका मान -1.25 प्लस D का मान हमारे पास है -0.25। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से है। जहाँ पे अगर माइनस दिखता आपको, उसको एक बार ब्रैकेट में लीजिए। यहाँ से -1.25, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो किसका निशान आएगा? माइनस का। तो 0.25 होगा, ठीक है। अब दोनों माइनस के तो है, दोनों माइनस के हैं, तो निशान तो माइनस से का आएगा, ठीक है। तो 0 यानी 25 हमारे पास, यहाँ पर 25 है, तो 25 कितने? 25 50। तो ये होगा हमारे पास कितना? 50। तो कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। तो यहाँ पर लगा दो, तो 1 में 0 जोड़ेंगे, कितना? 1 होगा। तो ये होगा माइनस का 1.50, 1.50 होगा। अब A3 का मान निकालते हैं, तो A + 2D इधर किस प्रकार है? नहीं है, चलो बताइए। A का मान हमारे पास है माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणा में D का मान हमारे पास है -0.25। ठीक है क्या? नहीं ठीक? और चलो कोई नहीं। तो -1.25, ये 2 इसके साथ नहीं जुड़ेगा, 2 प्लस में नहीं है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले क्या होती है? गुणा होती है। तो -0.25 की अगर 2 के साथ गुणा करते हैं तो कितना होगा? इसकी गुणा होगी, माइनस का तो निशान आएगा, तो 0.50 होगी। कैसे? अगर 0.25 के अगर 2 के साथ गुणा करते तो 0.50 होगा। 25 दूनी तो 50 होते हैं, बिल्कुल आसान है। अब 1.25 में से अगर 0.50 माइनस करते हैं तो कितना हुआ? माइनस माइनस क्या होती है? प्लस होगी, तो निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो 25 और 50 कितने? 75, 2 के बाद दशमलव, तो कितना हुआ हमारे पास? 1, यानी -1.75 होगा। इसके बाद A4 निकालना है, तो A प्लस में 3D,
ए का मान हमारे पास -1.25 प्लस डी का मान हमारे पास कितना है -0.25। ठीक है, तो -1.25, तो 25 तो 75 होते हैं, तो -0.75। ठीक है, अब 25 और 75 हमारे पास कितने हुए, 100 होते हैं, तो 2 0 लगा दूं, एक इसमें ऐड कर दें, कितना हमारे पास एक कैरी किया था, कितना होगा 2 होगा किसका, माइनस का। ये 4 पद निकालने थे। ठीक है, और ये रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर गिफ्ट था आपके लिए। तो डेली इसी समय क्लास आएगी, क्लास 10th के लिए, और एक साइड से किरण पब्लिकेशन 9100 वो भी लाइव क्लास चल रही है। तो आप सभी का सपोर्ट है, मेरी यूट्यूब फैमिली उनको दिल से सल्यूट करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।